आज तूने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं। तेरे जीवन के अंतिम चरण में तेरे तलवे तुझे धोखा दे जाएंगे। तेरी मृत्यु जब भी होगी तेरे तलवों के कारण। मेरे भाई बहन, आज वो बाण भगवान के चरण में लगा। भगवान ने आत्मसंवरण किया। दारुक तुलसी माला की सुगंध लेता हुआ आया, भगवान के चरणों में गिर करके रोने लगा। भगवान ने कहा, दारुक तो जल्दी से चला जाए यहां से, हस्तिनापुर जा और अर्जुन को जाकर के बोलना, अर्जुन को जाकर के बोलना द्वारिकापुरी में मेरी कुछ पत्नियां हैं, उनको लेकर के हस्तिनापुर चला जाए, क्योंकि आज के 7वें दिन ये समुद्र द्वारिकापुरी को डुबो देगा। उसको बोलो लेकर के चलो। दारुक वहां से भगवान ने आत्मरूप का संवरण किया। मेरे भाई बहन, श्री बलदाऊ जी महाराज, सूत जी का वध उनके हाथों हो गया था। प्रायश्चित्त करने के लिए तीर्थ यात्रा करने गए हैं और आज तीर्थ यात्रा करते करते रामेश्वरम में समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। चिंतन करते करते अचानक उनके ध्यान में आया कि मेरा कन्हैया इस संसार का त्याग करना चाहता है, सुधाम गमन करना चाहता है। नहीं नहीं, पहले मैं आया था, पहले मैं ही जाऊंगा। और फिर क्या था, बलदाऊ जी ने आत्मरूप का संवरण किया, शेष बन करके समुद्र में प्रविष्ट हुए और अंदर ही अंदर चलते चले। और इधर भगवान आज चतुर्भुज बन करके शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आज मेरे गोविंद उपस्थित हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, सब देवता भगवान से प्रार्थना करते, मेरे गोविंद चलिए, आपने अपने अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर लिया। मेरे भाई बहन, आज भगवान की आयु 125 वर्ष की है। आज भगवान 125 वर्ष के हैं और अभी तक भगवान के सिर का एक बाल भी श्वेत नहीं हुआ, भगवान के मुख का एक भी दांत नहीं टूटा। ऐसे किशोर थे मेरे को। आत्मरूप का संवरण किया। मेरे भाई बहन, सबसे पहले भगवान का वो दिव्य रथ आकाश की ओर बढ़ने लगा। इस रथ पर बैठ करके भगवान आया और जाया करते थे, वो आकाश की ओर बढ़ने लगा। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म जो थे एक एक करके आकाश की ओर जाने लगे। और सबसे अंत में मेरे गोविंद का वो श्री विग्रह, इसे देख करके प्रतिगोपियां कृष्ण महात्मा जिन भगवान का दर्शन करके तृप्त नहीं होते थे, भगवान का वह मंगलमय देह, वो श्यामल वर्ण आकाश की ओर बढ़ने लगा। देवता पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण बलदेव की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, आनंद गंध भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का वो शीघ्र भगवान सुखदेव जी महाराज कहते, राजा ने बहुत नहीं कुछ सुना, तो चिंता मत कर, आगे जाकर के कुछ कलयुग के राजाओं का वर्णन है। हमने तुझे जिस तरह से बताया उस तरह से तू चिंतन कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। बता, कुछ और सुनना चाहता हूं तो बोल। महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव अब और कुछ सुनने की इच्छा नहीं, मैं सब समझ गया, मैं जान गया, गोविंद की करुणा मुझे मिल गई, आप जैसे सदगुरु मिल गए, मेरा जीवन धन्य, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज परीक्षित ने बड़े प्रेम से
भगवान सुखदेव जी का पूजन किया और पूजन करने के बाद अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। भगवान सुखदेव जी ने जैसे ही अपना वरद हस्त परीक्षित के मस्तक पर घुमाया, ऐसा लगा जैसे साक्षात ब्रह्म सम्मत। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मुझे जाना पड़ेगा, आज सप्तम दिवस है, मैं जाऊंगा नहीं तो तक्षक आ नहीं पाएगा। अब बता, तुझे भय तो नहीं लग रहा है? तुझे मृत्यु से भय लग रहा है? तुझे अब मृत्यु से भय तो नहीं लग रहा है? परीक्षित कहते, नहीं गुरुदेव, मैं सब समझ गया। शरीर नाशवान है, इसे कोई बचा नहीं सकता है, और आत्मा अविनाशी है, उसे कोई मार नहीं सकता है, तो भला मैं भयभीत क्यों हूं? भगवान सुखदेव जी वहां से उठे, श्रीमद् भागवत के परम पावन श्लोकों का पाठ करते हुए जाने लगे। महाराज परीक्षित से बोले, राजन घबराना मत, मैं तेरे आने की प्रतीक्षा करूंगा। मेरे भाई बहन, महाराज परीक्षित ने आत्मचिंतन के द्वारा अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया। एक शरीर का बंधन मात्र बाकी बचा। आज तक्षक वहां से चला, काश्यप नाम का ब्राह्मण के मार्ग में मिला। उसने, तक्षक ने ब्राह्मण को धन देकर के वापस किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण लोभी था इसलिए धन लेकर चला गया। सत्य पक्ष में आपको निवेदन करूं, आपके मन में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। सत्य पक्ष यह है, ब्राह्मण जब चलने लगा, तक्षक से भेंट हुई, कौन है, कहां जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मैंने सुना है आज महाराज परीक्षित को तक्षक जसने आया है, मैं तक्षक के विष को नष्ट करना चाहता हूं। मैं उसके विष को नष्ट करके इतने धर्मात्मा राजा हैं, इनको जीवन दान दूंगा। क्या इतना बल है? क्या तुम्हारे पास इतनी मंत्र शक्ति है? बोले बिल्कुल है। तो एक काम करो, ये वृक्ष है ना, यह शक्त वृक्ष है, मैं इसको डसता हूं, मैं ही तक्षक। अगर तुम इसे हरा भरा कर दोगे फिर से, तो मान लूंगा कि तुम। तक्षक ने विष का प्रयोग किया, वृक्ष तत्काल जल करके भस्म हो गया। उस ब्राह्मण ने अपने मंत्र के बल से जैसे जल का छींटा दिया, मेरे भाई बहन, वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक बोला, क्या करोगे वहां जाकर के? ब्राह्मण देवता, दो बातें मैं आपको कहता हूं। देखो, अगर आप उसको जीवित करना चाहते हैं तो आप विचार करके देख लें, अब महाराज परीक्षित की आयु शेष नहीं है, उसकी मृत्यु का समय ही यह है। बस केवल बहाना कोई न कोई बनना होता है, इस तरीके से गया, उस तरीके से गया, उसका जीवन पूर्ण हो चुका है। और दूसरी बात यह है, मेरा भी मन नहीं इस धर्मात्मा राजा को दंश करूं, इसे काटूं, लेकिन क्या करूं? यदि आज मैंने उस ब्राह्मण कुमार के शाप को सत्य ना किया तो ब्राह्मण कुमार बदले में मुझे भी शाप देकर के नष्ट कर देगा। इसलिए मेरी व्यवस्था को आप समझिए। परीक्षित का आप जीवन नहीं है, रही बात धन की, आपको जो महाराज देंगे वो दे दीजिए, क्योंकि जीवन तो उनके पास नहीं है, आयु शेष नहीं है। आयु शेष है मेरे भाई, ध्यान रखना। डॉक्टर भी कब तक आपका परीक्षण करेंगे, कब तक आपके जीवन की रक्षा करेंगे? जब तक आपका जीवन है। और जीवन नहीं होगा तो भगवान धन्वंतर भी आ जाएंगे, आपकी रक्षा नहीं कर सकते। बात तो ठीक है। ब्राह्मण वहां से लौट गया, तक्षक वहां से आया। महाराज परीक्षित ने देखा तक्षक आ रहा है। मेरे भाई बहन, परीक्षित ने तक्षक को आते हुए देखा। वो तो भगवान का चिंतन करके, श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके बहुत पहले मुक्त हो चुके थे। केवल एक शरीर का बंधन मात्र बाकी बचा था। तक्षक ने आकर के जैसे ही महाराज परीक्षित के शरीर को डसा, मेरे भाई बहन, शरीर तत्काल जल करके भस्म हो गया, शरीर का बंधन कट गया। निर्मुक्त होकर के विमान में बैठ करके परीक्षित भगवान के परम मंगल में बोलो बाके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मेरे भाई बहन, इस तरह परीक्षित का मोक्ष हो गया। कुछ कलयुग के राजाओं का वर्णन मार्कंडेय मुनि के द्वारा भगवान का दर्शन, प्रलय काल में बाल मुकुंद भगवान की झांकी का दर्शन।
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे निवेशयन्तम् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे भाई बहन, अनेक जन्म अनेक युग बीत जाएं, भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती है। भगवान की कथा तो केवल विश्राम लेती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ है सुनहि बहुबुद्धि सब संता। युग युगांतर से ऋषि मुनि महात्मा संत ब्राह्मण भगवान की परम पावनी कथा करते आए हैं, लेकिन आज तक भगवान की कथा कभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि भगवान का नाम रूप लीला और धाम ये चारों के चारों नित्य हैं। और युग युगांतर से बार बार लोग भगवान के नाम रूप लीला धाम का चिंतन करते हैं, जप करते हैं, श्रवण करते हैं और भवसागर पार जाते हैं। आज मैं इस परिवार का साधुवाद करता हूं, इस परिवार को प्रणाम करता हूं। इस परिवार के लोगों के द्वारा किया गया जो एक संकल्प है, मैं इनके संकल्प को प्रणाम करता हूं। इनके एक इस संकल्प ने आप सबको यहां ला करके उपस्थित कर दिया है। इन एक व्यक्ति के संकल्प के सहारे आप सबको भगवान की पावन कथा श्रवण करने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, इस एक कथा से, इनके एक संकल्प से अगर किसी एक व्यक्ति के भी जीवन में परिवर्तन आया तो हम समझ लेंगे ये आयोजन सार्थक रहा। भगवान की कथा परम पावनी होती है। इस कथा को श्रवण और मनन चिंतन करना चाहिए। मैं इस व्यासगद्दी से आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। व्यासगद्दी से मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। परमात्मा मेरा गोविंद आप सब पर हमेशा अपनी करुणा बना करके रखें। हमेशा आपका घर धन धान्य वैभव से संपन्न रहे। आप सब हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमेशा सत्कर्म में लगे रहें, हमेशा सेवा में लगे रहें, उत्तम कार्य करते रहें। और यान्यस्माकं सुचरितानि तान्येव चरितानि नेतराणि। भगवान की पावन कथा तो अच्छी ही होती है, मंगलमय ही होती है। दोष कथा में नहीं, दोष वक्ता में हो सकता है। मैं भी कई बार जरा ज्यादा बोल जाता हूँ। अगर मेरे द्वारा कहेंगे किसी शब्द से अगर किसी को जरा से भी ठेस पहुंची हो तो आप सब मुझे अपना मान करके क्षमा करेंगे। और फिर कभी गोविंद करुणा करेंगे तो फिर आप सबका दर्शन करेंगे। एक बार पुनः आप सबका साधुवाद, आप सबको मेरा नमन। अपने परमादरणीय पांडे जी का, जो हमारे, मैंने कहा हमारे, मैं गुरु को हूँ, भाई को हूँ, मित्र को हूँ, नाम चाहे जो दे दूँ, मैं इनका साधुवाद करता हूँ। बहुत पहले इन्होंने कहा, वैसे पूछा, बोले हरे कृष्ण, अरे तू छुट्टियों में कथा कहाँ कहाँ कर रहा? तो मैंने कहा इसी तरह कार्यक्रम है। बोले मेरी छुट्टियाँ हो रही, मैं कथा सुनने। मैंने कहा आप आएंगे तो मेरा मान बढ़ जाएगा। इनको ज़्यादा गौरव हो रहा होगा क्योंकि इन्होंने मुझे पढ़ाया है। इनको भी शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा, गौरव मिल रहा होगा। तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। इन्होंने इतना समय दिया। ये मेरे बालक सब इन लोगों ने बड़ा पुरुषार्थ किया है। माइक वाले भाई बहुत अच्छे। आप सबका मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। और सबके साथ साथ मैं एक बार चाहता हूँ आप सब लोग भगवान की इस कथा का जो भी कुछ फल है हम एक बार भगवान के चरणों में अर्पण कर दें। इसलिए आप सब लोग एक बार हाथ उठा करके सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम। और आओ गुरुश्री जी, पधारो दयालो प्रभु ये भोग तुम्हारे अर्पण है। आओ पधारो दयालो प्रभु ये भोग तुम्हारे अर्पण। ओ प्रेम से भोग लगाओ प्रभु ये भोग तुम्हारे अर्पण है। बिलनी के बेर सुदामा के दंडोल, बिलनी के बेर सुदामा के दंडोल, रोटी रोटी भोग लगायो प्रभु। भोग लगाओ प्रभु। ओ दुर्योधन की सेवा जो सेवा जो साग विदुर घर खायो रे मोहन। आओ भोग लगा रे मोहन, आओ भोग लगा। ओ आ गयो मेरो सांवरो, प्रेम से भोग लगायो सांवरो, प्रेम से भोग लगा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। लागे मेरा मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंपता लागे मेरा। एक बार पुनः मैं अपनी बहन गुरुश्री का साधुवाद करता हूँ, अपनी इन पांचों बहनों का साधुवाद करता हूँ और इनके देवताओं को प्रणाम करता हूँ। और फिर एक बार मैंने बीच में भी कहा था, फिर कहता हूँ, ऐसी बेटियों पर तो हजारों बेटे कुर्बान हैं। ऐसी पुत्रियां परमात्मा सबको दें। मेरी बड़ी जीजी का संकल्प बड़ा काम कर दिया उन्होंने, मैं उनको पुनः नमन करता हूँ और अपने आदरणीय भ्राताश्री से निवेदन करूंगा जरा दो शब्द जो उनको अच्छे लगते हों वो। आप सभी से निवेदन है कि आप सबने 7 दिन भगवान की परम पावनी कथा का श्रवण किया, तो अब कथा के श्रवण के उपरांत व्यास पूजन की विधि होती है। तो आप सभी से निवेदन है, क्रमबद्ध तरीके से आएंगे और व्यास पूजन इधर से आएंगे, व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। जो भी भेंट आपको भागवत जी को समर्पित करनी है अपनी न्यौछावरी भेंट करेंगे और उधर से उतर जाएंगे। व्यवस्था को पूर्ण रूपेण बनाए रखने के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। व्यास पूजन से पूर्व पूज्य आचार्य जी का मंगल आशीर्वाद हम सभी श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य श्री हरिकृष्ण जी, कथा के आयोजक मंडल, शर्मा परिवार और आप सभी को अपने तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। इतना आनंद आया 7 दिन की कथाओं में। आप लोगों ने, कुछ लोग तो यहीं के थे लेकिन बहुत दूर दूर से भी आए और कथा का आनंद लिए। परेशानी क्या है, हमारे पास समय नहीं होता। दूसरी बात होती है कि अगर भागवत की कथा सुननी हो या गीता सुननी हो तो हमें लगता है कि हमें संस्कृत नहीं आती तो हम समझ नहीं पाएंगे। आप में से जरा हाथ उठाएं, कितने लोगों को संस्कृत नहीं आती है? एकदम झूठ बोल रहे हैं आप। आपने अभी अभी हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, जो आपने बोला वो किस भाषा में है? हिंदी में नहीं है, संस्कृत में है। और आपने संस्कृत बोला है। सबको आती है संस्कृत। और मुझे बड़ा आनंद ये है कि दूरदर्शन पर बहुत सारे चैनल जो कथा प्रसारित कर रहे हैं वहां पर मंत्रों का अभाव होता है। एक तरह से आचार्य जी ने केवल भागवत की कथा सुनाई,
आपको ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है कि रामचरितमानस भी सुनाया गया, भागवत भी सुनाया गया, गीता के श्लोक आए, पुराण आए, उपनिषद आए, महाभारत आया, बहुत कुछ सुनाया। 7 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन इन्होंने गागर में सागर भरने का जो प्रयास किया हमारे तरफ से, जैसा इन्होंने कहा कि शिष्य हैं, मैं कहूं गुरु गुरु रह गया, चेला चीनी। हर जगह से विजय चाहिए, सफल होने की कामना करनी चाहिए, लेकिन 2 जगह से हारने में मजा आता है, अपने पुत्र से और अपने शिष्य से। इन्होंने आध्यात्म जगत चुना, हमारा सांसारिक जीवन रहा। दोनों का काम यही है, शिक्षा का प्रचार और प्रसार, लेकिन ज्ञान की जो ज्योत जला रहे हैं निरंतर ये जलती रहे, इनके द्वारा समाज की सेवा होती रहे। बहुत बहुत मंगल कामना। हरे कृष्ण जी आचार्य जी मेरे तरफ से व्यासपीठ पर विराजमान है आप, इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुखसौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् नेतन् परमभागवतन् नमामि, नेतन् परमभागवतन् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब जो भी व्यास पूजन करना चाहें बारी बारी से आएंगे और इधर भजनों के माध्यम से व्यास पूजन। पंक्तिबद्ध तरीके से आएंगे, लाइन से आएंगे। कृपया सेवा। सुन ले पुकार मेरी, सुन ले पुकार मेरी, बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले, बिगड़ी सुधार मेरी हो, बिगड़ी सुधार, बिगड़ी सुधार मेरी, बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले।
कुंज बिहारी। गुरुजी एक मिनट, एक मिनट। एक हिंदी इंग्लिश भजन है, वो सुनिएगा प्लीज। जय दीपेश जी, जय। कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हैया, मैंने तेरे लिए मन के अंदर बिल्डिंग बनाई। कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हैया, मैंने तेरे लिए मन के अंदर बिल्डिंग बनाई। फॉर यू माय डियर खाना बनाऊं, बटर मिश्री मिल्क दही खूब मंगाऊं। फॉर यू माय डियर खाना मंगाऊं, बटर मिश्री मिल्क दही खूब मंगाऊं। सो मच डिले वाई लगाई, मैंने तेरे लिए मन के अंदर बिल्डिंग बनाई। कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हैया, मैंने तेरे लिए मन के अंदर बिल्डिंग बनाई। वृंदावन की स्ट्रीट को छोड़ के आओ, गोपी एंड राधा को छोड़ के आओ। वृंदावन की गलियों को छोड़ के आओ, गोपी एंड राधा को छोड़ के आओ। वाई फार रहे कन्हैया, मैंने तेरे लिए मन के अंदर बिल्डिंग बनाई। कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हैया, मैंने तेरे लिए मन के अंदर बिल्डिंग बनाई। कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हैया, मैंने तेरे लिए मन के अंदर बिल्डिंग बनाई। संकीर्तन सब बोलेंगे, सब एक साथ, जो भी बोल सकता है। लो संकीर्तन ही है, संकीर्तन ही है। हाँ। प्रिय राधे, प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। अब बोलो प्रिय राधे, प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो प्रिय श्यामा, प्रिय
ततोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति ॐ हरि ओं जनेन देवास्तानि कर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः शचत्र पूर्वे साध्यः शन्ति देवाः हरि ओं राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्वपर्याये स्यात् सार्वभौमा सार्वायुषां पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराटिति तदप्येषु लोको विगीतो मरुता परमेष्टारो मरुतस्यावसर्गे आविक्षणस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभाः समिति ओम विश्वश्चक्षुर्विशदो मुखो विशदो बाहुर्विशस्वात् सम्भाव्यान्धम संपतैर्द्यावा भूमि जनन्त देव एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् श्रीमन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जनीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर गृहाण शरवेश्वर गृहाण जगदीश्वर मन्त्रुष्पाञ्जलिं क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे मन्त्रुष्पाञ्जलिं क्षमा प्रार्थनां